अगर बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या माइंड पाना चाहिए? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। वेरी गुड, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। तो हमारे लिए यहाँ पर इनिशियल पॉइंट नहीं पता, फाइनल पॉइंट नहीं पता, तो सबसे पहला टास्क क्या है कि हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, जो हमारे पास फार्मर है उसके फील्ड की बाउंड्री कैसी है? क्वेश्चन में देख के बताओ बेटा, ये मैंने होमवर्क में दिया था आपको क्वेश्चन। स्क्वायर बाउंड्री, राइट। तो ये एक बाउंड्री है, स्क्वायर फील्ड है, राइट। ओके, समझना ध्यान से, ये स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है। उस स्क्वायर का डिस्टेंस, एक साइड का डिस्टेंस कितना है बेटा? एक साइड कितनी है? एक मिनट में सेट कर देता हूँ अच्छे से। 10 मीटर। 10 मीटर, राइट। जो हमारे पास में स्क्वायर फील्ड है उसका वन साइड कितने का है? 10 मीटर, राइट। अभी दिख रहा है क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो फील्ड है उसका साइड कितना है? 10 मीटर, और स्क्वायर है इसलिए सभी साइड कितनी की हो जाएगी बेटा? 10 मीटर। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो उसने दे रखा बेटा, क्या बोला है? ट्रेवल कर रहा है स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है बेटा? एक पूरा ही रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है वो? एक पूरा रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया? बोलो। 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में, मीन्स 40 सेकेंड में उसने कितना कंप्लीट किया? 40 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? होल बाउंड्री ऑफ फील्ड। बाउंड्री ऑफ फील्ड मीन्स कितना, कितना की एक बाउंड्री टोटल? 40 मीटर। 40 मीटर, राइट। मीन्स आपने कहा कि सर 40 सेकेंड में फार्मर ने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यस और नो? यही है बेटा इसका मीनिंग? यस सर। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 1 सेकेंड में 1 मीटर। 1 मीटर, है ना। आपने कैसे निकाल लिया कि सर 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड, तो हमारे पास आया सर 1 मीटर, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना चला? 1 मीटर। अब उसने पूछा क्या बेटा आपसे, कितने टाइम में चलना बता? फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चल लेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे, कितने सेकेंड हो जाएंगे? जल्दी से बोलो, कितने सेकेंड हो जाएंगे? 2 मिनट 20 सेकेंड। हाँ, किसे किया? 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 1 है ना, 2 इंटू 60 प्लस 20 मीन्स 140 सेकेंड। मीन्स वो फार्मर कितने टाइम तक के लिए मोशन में है? कितने टाइम के लिए मोशन में बेटा वो? 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 140 सेकेंड में 140 मीटर। 140 मीटर, राइट। मीन्स अगर वो यहां से चलना शुरू करेगा ए से, राइट, तो चलता चलता जब तक 140 मीटर कवर नहीं कर लेगा तब तक वो नहीं रुकने वाला, यस और नो? तो कितने नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट किए उसने? नंबर ऑफ रोटेशन कितने रोटेशन उसने कर लिए? तो 140 मीटर वो चला, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसे कितना चलना पड़ रहा है बेटा? एक रोटेशन में वो कितना चलता है? 40। तो 140 मीटर में वो कितने रोटेशन कंप्लीट कर लेगा और कितनी बार चलेगा? 3.5 सर्किल कंप्लीट 3.5। 40 से डिवाइड कर दोगे बेटा तो क्या आंसर आएगा? 3.5, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब देखो बेटा, मान लो हम लेते ये फार्मर हमारा ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, और पहले वो कितने 1 रोटेशन कंप्लीट किया, वापस ए पर आ गया। जब वापस ए पर आया 1 रोटेशन के बाद में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले, डिस्प्लेसमेंट कितना है आफ्टर 1 रोटेशन? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 रोटेशन 0, y 0,
Because initial point and final point is same. वेरी गुड, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल बी सेम. देखो, और अच्छा डिस्टेंस पूछो मैं आफ्टर वन रोटेशन के बाद में डिस्टेंस कितना होगा इस क्वेश्चन में. अगर डिस्टेंस पूछता हूँ आपसे आफ्टर वन रोटेशन डिस्टेंस 40 कवर्ड बाय द मीटर. फार्मर. अच्छा, एक रोटेशन कंप्लीट किया, 40 मीटर चला और उसने डिस्प्लेसमेंट है 0. अब कितने करना है? 3.5. अब देखो वापस सेकंड किया है ना, एक कंप्लीट किया, वापस सेकंड कंप्लीट किया, तो सेकंड रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सेकंड रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 0. वापस से वो कहां पर आ गया बेटा? सेम पॉइंट पर. लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया? अगर डिस्टेंस पूछता तो 80 मीटर है ना. 40 एक बार, दूसरी बार 40. वापस से उसने क्या किया? थर्ड रोटेशन कंप्लीट किया. तो आफ्टर थर्ड रोटेशन वो कहां पर है? वापस से ए पॉइंट पर. 3 रोटेशन कंप्लीट कर लिया उसने, 3 रोटेशन. तो आफ्टर 3 रोटेशन फार्मर इज एट द पॉइंट ऑफ ए. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 120 मीटर. 0 डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्टेंस 120 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 है. राइट. अब आती है मेन बात. अब हमें हाफ और चलना है. मीन्स वो कहां पर होगा? ए बी सी डी. हाफ रोटेशन और किया उसने, 3.5 चला ना. 1 किया, ए पूछा, 2 किया, वापिस ए, 3 पर ए. अब उसे हाफ पर चलना है तो फार्मर कहां पर होगा? उसका फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? सी पॉइंट. राइट, है ना. सी पॉइंट इज ए फाइनल पॉइंट. अब हमारा फार्मर यहां आ गया भैया. इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. क्या करेंगे दोनों पॉइंट को? सबसे पहले दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे, स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को. यस और नो? राइट. अब कहां चले गए? यस नो क्यों नहीं बोल रहे बेटा? क्या करते थे आप? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते थे और उस स्ट्रेट लाइन का हम क्या निकालते थे? लेंथ. और वो लेंथ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया बेटा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? ओके. अब बताओ, यहां पर ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये आपको राइट एंगल दिख रहा है. और कहीं पढ़ा था हमने पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था? यस सर. उसकी हेल्प से इसका आंसर निकाल लोगे. यस और नो? राइट. तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसका आंसर आपको लिखवाता हूं अच्छे से. पहले बेटा पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? दोबारा मैं वापस इसका आंसर लिखाऊंगा, फिर से देखना. अगर कहीं डाउट है तो पहले इसका पूरा क्वेश्चन नोट करो अच्छे से. राइट. एक बार क्वेश्चन नोट करो, जिसने नहीं किया नोट करो क्वेश्चन, फिर मैं इसका आंसर आपको नोट करवाता हूं. राइट. बेटा समझ में तो आया ना कैसे निकालना है? यस और नो? यस सर, समझ में आया. ओके, चलो इसको नोट करो. तो एग्जाम में फिजिक्स में कहाँ तक के पोर्शन आएंगे? स्पीड तक जो मैं आज पढ़ाऊंगा बेटा, इसलिए मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं. आपका जो होगा बेटा स्पीड तक, जो आज कंप्लीट हो चुका होगा वहां तक आएगा. ठीक है. जो मैं आज पढ़ाऊंगा अभी आपको वो वहां तक पढ़ के आना है. ठीक है. इसलिए मैंने आज सम्स भी आएंगे एग्जाम में? सम्स भी आएंगे. सम्स हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो सम्स किए हैं और जितने भी आपके बुक्स में सम्स हैं उनको सबको बेटा देख के आना है. ठीक है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो सम होंगे, जितने भी आपके बुक्स में सम हैं, उसे एक बार करके आना. ओके. ओके सर. सर एग्जाम आप लोगे? यस. ठीक है. ओके सर. नोट किया बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट किया सभी ने? क्वेश्चन नोट किया? ओके.
तो ये हमारा स्क्वायर फील्ड रहा और वापस हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फार्म कहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखो ये हमारा स्क्वायर फील्ड था, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना। चलो ये स्क्वायर है ए बी सी डी, और जो स्क्वायर की वन साइड है वो 10 मीटर है। स्क्वायर और सभी साइड क्या हो जाएगा इसका 10 मीटर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 40 मिनट में वो जो फार्मर है वो 1 सर्किल कंप्लीट करना है, 1 रोटेशन उसका कंप्लीट करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो 40 सेकंड में कितना चलता है 40 मीटर। इसका मीनिंग ये हुआ ना बेटा, ठीक है, कि 40 सेकंड में फार्मर कितना चलता है 40 मीटर। अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो पहले 10 फिर 10 फिर 10 और फिर 10, राइट। तो यहां से हम लिख लेते हैं सिंस इन 40 सेकंड, राइट, फार्मर मूव कितना मूव किया बेटा 40 सेकंड में फार्मर ने कितना मूव किया, बोलो 40 मीटर। 40 मीटर, राइट, 40 मीटर, राइट। therefore in 1 second फार्मर मूव कितना मूव करेगा 1 सेकंड में, कैसे निकालोगे 40 मीटर में 40 सेकंड का डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, कितना चलेगा 10 सेकंड में 1, राइट। तो 1 मीटर, लेकिन हमें किस में निकालना है, इसलिए कितना टाइम दिया था बेटा 2 मिनट, बोलो इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, है ना 20 सेकेंड। और मैं इसको कोष्टक में सेकंड में चेंज कर रहा हूँ, राइट। 2 × 60 + 20, तो यहीं पे लिख लेंगे हम कितने सेकंड में 140 सेकेंड, राइट। तो इन 140 सेकेंड, है ना, फार्मर मूव कितना मूव कर लेगा, फार्मर 140 मीटर, है ना, कितना करेगा 140 मीटर। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको अच्छे से। Sir, we have to do total of it. यस मीन्स बेटा देखो सिंपल सा है, 1 सेकंड में कितना चला 1 मीटर, है ना, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 में कितना चलेगा इंटू 1 कितना आएगा बेटा वापस से 1 सेकंड में। सिंपल सा बेटा, अगर एक पेन 2 रुपीज का आता है, ठीक है, तो 10 पेन कितने का आएंगे, 10 पेन कितने का आएंगे बेटा, एक पेन 2 रुपीज का, 10 पेन 20 रुपीज का। ऐसे देखो एक सेकंड में कितना चला 1, तो 140 सेकंड में कितना चलेगा 140 × 1, वापस से कितना आ गया बेटा 140 मीटर, राइट। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, इजी है ना, ओके। यहां तक नोट करो अच्छे से, समझते हुए नोट करना, मेरा डाउट है तो फिर पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन। ठीक है, ओके, हटा दो बेटा। ठीक है, नाउ number of rotation to cover in 140 मीटर। 140 मीटर में कितने रोटेशन कंप्लीट किए वो में निकालना है। 3.5। कैसे निकालेंगे, टोटल चला 140 मीटर और एक रोटेशन में कितना चलता है, एक रोटेशन में बेटा सभी का आंसर आना चाहिए, एक रोटेशन में कितना चलेगा, बोलो 40 मीटर। 40 मीटर, तो 140 में मैं 40 को डिवाइड कर दूंगा बेटा, तो क्या नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएंगे, यस और नो,
एक Yes. रोटेशन में Yes. वो कितना चलता है? यस सर 10 प्लस 10 प्लस 10, वन रोटेशन में चलता है 40 मीटर। मीन्स वो 40 मीटर चलेगा तब एक रोटेशन कंप्लीट होगा। तो 140 में कितने रोटेशन कंप्लीट कर लेगा? तो 140 डिवाइडेड बाई 40, राइट। इसको आप काटोगे और आंसर लिखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3.5 रोटेशन। ये समझ में आया बेटा? यस और नो? बोलो। यहां तक बेटा किसी को यस सर डाउट है? अंडरस्टूड ओके। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा फाइनल पॉइंट कहाँ है, मीन्स उसने कितने रोटेशन किए। तो देखो, मान लो ये ए से शुरू करता है, इनिशियल पॉइंट फार्मर का ए, राइट। अब वो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, वन रोटेशन में वापस ए पहुंच गया, फाइनल पॉइंट भी ए, डिस्प्लेसमेंट 40, डिस्टेंस 0, फिर सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 40, सेकेंड रोटेशन में वापस से डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस पूछता हूं तो 40 प्लस 40 180। फिर थर्ड रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस 40 प्लस 40 प्लस 40 120। अब मेरा क्वेश्चन था यहां से यहां तक, तो 3.5 में वो कहां पर होगा? हाफ रोटेशन और कंप्लीट करेगा। नीचे कहां होगा बेटा? सी पर। वो कहां पर होगा? सी पर। फाइनल पॉइंट क्या बेटा? आफ्टर 3.5 रोटेशन फार्मर विल बी एट सी। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया इसका? फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए निकालना क्या है? निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से। तो हम सबसे पहले तो इसको कनेक्ट करेंगे तभी पता लगेगा हमें कि निकालना क्या है। इसका लेंथ निकालना है, ऐसे का लेंथ, है ना। अगर मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाऊं तो शायद आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर एक सी है, और आपको चाहिए ऐसी लेंथ, और ये है 10 मीटर और ये है 10 मीटर। अगर मैं पाइथागोरस आपको निकाल के बताऊं तो जो मेरा AC होगा बेटा वो कितना आएगा? अंडर रूट किसका स्क्वायर? AB स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो जरा, किसका स्क्वायर करूं? DC स्क्वायर। ओके, इसके अंदर डालो अंडर रूट में AB के स्क्वायर में कितना पुट करेंगे? AB कितना है? 10 मीटर 10 स्क्वायर प्लस वापिस से 10 स्क्वायर। अच्छा, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100। तो 100 प्लस 100 कितना आंसर आ गया? अंडर रूट 200। 200 मीटर। यस और नो? अप्रोक्स 14 मीटर। अब आप इसको निकालोगे कैसे? किसका है? 10 बाहर निकालोगे, अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, राइट। समझ में आया बेटा कैसे निकाला? अंडरस्टूड? यस और नो? बोलो, पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बेटा? डाउट हो पूछो। एक बार इसको अच्छे से खुद से करो बेटा, है ना। आपको मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, आराम से सोचो कि आप कर पाते हो कि नहीं से। अगर यही सर्कुलर पाथ होता और मान लो हमारा आंसर ऐसा होता, ऐसा सर्कुलर पाथ होता बेटा, ऐसा सोचना ध्यान से। अगर ये सर्कुलर पाथ होता जिसका रेडियस में कुछ भी दे दूं आपको 10 मीटर होता, और कहीं से भी आपके नंबर ऑफ रोटेशन आप निकालते 3.5 आते, तो फिर आप इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता? अगर नंबर ऑफ रोटेशन 3.5 है तो मुझे इस केस में बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? पहले नोट करो, उसके बाद में सोचना हो। जिसने नोट किया हो सोचो कि अगर रेडियस है 10 और पाथ है सर्कुलर, पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है, राइट। और हमारे पास में रेडियस कितना है? 10, और मुझे चलना पड़ा कितना रोटेशन? 3.5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
सोचो। नहीं समझना है बेटा? 20 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये नोट किया? सर इसमें 10√2 क्यों आया? 2√10 नहीं आ सकता? आ सकता है, आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी 10, सॉरी क्या बोला बेटा आपने? दोबारा बोलो। सर 10√2 क्यों आया? √2 10 नहीं आ सकता? मतलब लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हो ना, √2 इंटू 10 है ना, ऐसे ऐसे 10 ऐसे बोलना चाह रहे हो बेटा? नो सर, तो फिर 2√10। 2√10 नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये इसको क्या लिखो बेटा? 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ कि नहीं? 2 इंटू 100, चलो मैं लिख के बताता हूँ। देखो बेटा, हाँ मतलब फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स की प्रॉब्लम है। देखो ये आंसर यहाँ तक समझना है बेटा, यस और नो? यहाँ तक समझना है? यस सर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख लूँ इसको 2 इंटू 10 इंटू 10, यस और नो? देखो जरा 200 को लिख सकता हूँ ना? यस क्या सर। बाहर निकलेगा? क्या बाहर निकलेगा इसमें से? 10 या 2? कौन दो बार है? 10। 10, तो ये बाहर निकलेगा। 2 तो एक ही बार है, तो अंदर ही रहेगा। समझना है बेटा कैसा है बात? कैसे लाते हैं बात यस इसको? सर, समझना है। ओके सर यस बेटा। सर √200 ही लिखे तो चलेगा? हाँ √200 लिखे चलेगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनो ना। इससे बचना चाह रहे हो ना, शॉर्ट ट्रिक सोच रहे हो कि सर इतना ही लिख दें? हाँ थोड़ा स्मार्ट बनो ना। कैलकुलेशन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम सीखेंगे ना, सीखने के लिए भी बेटे हैं। सीखना है कि नहीं हमें? कुछ नया नया सीखना है ना। अगर आप 200 लिखोगे तब भी रॉन्ग नहीं है, ये नहीं कह बेटा रॉन्ग है, नो, इट इज ऑल्सो राइट, बट ये लिखा तो अच्छा फॉर्मेट लगता है, राइट? और हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होती है, हमें सीखना है। तो इसको सॉल्व करके 14 मीटर अप्रोक्स नहीं लिख सकते? देख सकते हैं, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है 1.4 के समथिंग होता है। √2 जो वैल्यू होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? 1.4, राइट? किसके बराबर होता है? 1.4। तो आप चाहे तो और स्मार्ट वर्क करो, 1.4 लिख दो, है ना? तो कितना आ गया बेटा? 40 मीटर, यस और नो? सर बाजू में अप्रोक्स लिख दे तो चलेगा ना? हाँ लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, राइट? ये सब हमारी कैलकुलेशन को दिखाता है कि हमें कितना कैलकुलेशन आता है। ये हमें मैथ्स सिखाता है। ये हम कहाँ सीखते हैं बेटा? मैथ्स में। ये फिजिक्स नहीं है, ये सब क्या है? मैथ्स है, ठीक है? अच्छा अब मैंने आपसे नया क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। अगर मेरा एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ की जो है उसका रेडियस 10 मीटर है, उसका रेडियस कितना है? 10 मीटर। अब हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस है 10 मीटर, और मैं चला कितना? 3.5 रोटेशन। तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है सबसे पहले। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 3.5 20 मीटर डिस्प्लेस। अरे तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिखा दो। अब तो हम सीख चुके हैं बहुत कुछ यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिखा दो। मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में जरा कहा बेटा कि नंबर ऑफ रोटेशन 3.5 है, ये रोटेशन है। सोचो बस, सोचना है, रफ में करना है, राइट? और ऐसा जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा एक समथिंग कुछ क्वेश्चन है मिलता जुलता, वो आपका होमवर्क है, राइट? अब बताओ एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? सोचो, एक रोटेशन में इसका सर्कमफेरेंस, मान लो यहां से स्टार्ट किया ए से, पूरा ही सर्कमफेरेंस कितना होता है बेटा? फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? अरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r,
ये सिंगल एक रोटेशन में, और टोटल रोटेशन कितने किए? टोटल रोटेशन कितने बेटा? 3.5। तो 3.5 2 पाई आ जाएगा आंसर। 3.5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इंटू टोटल डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन। तो आपका आंसर 3.5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 पाई इंटू आर मीन्स 10 मीन्स 75 मीटर आंसर। यस और नो? देखो जरा सोचो, अगर 3.5 रोटेशन किए तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? सिंगल रोटेशन में डिस्टेंस मीन्स पेरीफेरी मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो 3.5 में कितना किया? 2 पाई आर इंटू 3 पाई आर, और हमने निकाल लिया, आर को पुट किया, आंसर फाइंड किया। लेकिन बात इसकी नहीं थी, बात किसकी थी? बात किसकी कर रहे थे हम? डिस्प्लेसमेंट की। 3.5 देखो ये यहां पर आया, एक रोटेशन वापिस कंप्लीट, दूसरे रोटेशन में वापिस ए पर, तीसरे रोटेशन में वापिस ए पर, 3.5 में बिल्कुल सामने। और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, आपको याद होना चाहिए ना। ऐसे क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होता है? दोनों को जोड़ेंगे, ये भी आर ये भी आर, कितना आंसर आएगा? बोलो बेटा। ये आर और ये आर, 2r मीन्स 2 इंटू 10 मीन्स 20 मीटर। 20 इज द करेक्ट आंसर। इसे नोट नहीं करना, ध्यान रखना है। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हो बुक का। अंडरस्टूड? ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, और यहीं से हमारा मेन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने आपको बेटा एक्स्ट्रा क्लास लिया है, तो हम कम से कम आधे घंटे की ओर स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड की डेफिनेशन। और मैंने आपको पहले स्पीड के बारे में पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ाया था पहले। स्पीड, बाइक की स्पीड दिखाई थी, स्पीडोमीटर होता है, यस और नो? राइट। स्पीड क्या दिखाती है? स्पीड क्या दिखाती है? मान लो मैंने बेटा लिखा 30 किलोमीटर पर आवर। जिससे क्या पता लगा कि हम 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर मीन्स हमें स्पीड किसके बारे में बताती है? यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे। यस और नो? यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे वो कौन दिखाता है? स्पीड। यस और नो? राइट। अगर मैंने लिखा बेटा यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड, क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा क्या मीनिंग हुआ इसका? 1 सेकेंड में 50 मीटर चले। 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस चले? 50 मीटर। तो मैं क्या स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? स्पीड इज डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यस और नो? डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। यस सर। गुड। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। अगर हमें समझ में आ गया तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी? सबसे पहले बेटा डालो स्पीड, राइट, और उसमें इसकी डेफिनेशन लिखो, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ये समझ में आया बेटा? बोलो। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन और दिखा देता हूं। रेट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। क्या मीनिंग हुआ? अच्छा, इसका मीनिंग समझ में आया बेटा सभी को? यस और नो? सभी का रिप्लाई आना चाहिए बेटा, यस और नो? इसका मीनिंग समझ में आया सभी को? स्पीड क्या देता है हमें? यूनिट टाइम आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो आपको दिखाता है स्पीड। लेकिन फिर ये क्या है? तो स्पीड का फॉर्मूला बेटा यहां आता है। जब भी आप लिखते हो रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा आपको? रेट ऑफ। कहीं भी इस रेट ऑफ का मीनिंग होता है टाइम से डिवाइड करना है।
रेट ऑफ का मीनिंग क्या है बेटा? डिवाइडेड बाय टाइम। किसका रेट ले रहे हो? डिस्टेंस का। तो मतलब किसको डिवाइड करना है टाइम से? डिस्टेंस को। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ डिस्टेंस। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, राइट। ये क्या निकालने का फॉर्मूला बेटा? स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, और उसी से हमने डेफिनेशन बना लिया, रेट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ये फॉर्मूला समझ में आया? ये डेफिनेशन समझ में आई? मीन्स रेट ऑफ का मीनिंग होता है टाइम से डिवाइड करना है। अच्छा, मैंने बोला रेट ऑफ चार्ज, मीन्स क्या लिखूं? रेट ऑफ चार्ज मीन्स क्या लिखना पड़ेगा? रेट ऑफ चार्ज, चार्ज बोलो। का रेट, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम। यस और नो? मैंने बोला रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो ये समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड का। मीन्स रेट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। नोट कर लो पहले तो इसकी दोनों डेफिनेशन। चलो, अब मुझे कुछ नई चीज बतानी है ना? अब आप ही बताओ कि मेरे को नहीं आता इसका आगे, या आप पढ़ा हुआ सब कुछ आप खुद से बताओगे। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट डिस्टेंस मीटर। पढ़ा था ना? मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट, टाइम कितना मिनट। करते हो? मिनट। नहीं नहीं, ऐसा ही पूछा, ऐसा ही सेकंड। ऐसा ही क्या होता है? सेकंड। याद रखना, ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है बेटा? सेकंड। क्या होता है ऐसा यूनिट टाइम का? सेकंड। सेकंड, राइट। तो अब मुझे बताओ, इसका है मीटर, इसका है टाइम, तो स्पीड का क्या होना चाहिए? स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? कैसे निकालते हैं? चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। एक ही बात सिखाऊंगा, अगली बार मैं पूछूंगा सीधा ही। मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट लाइन है यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, इसके फॉर्मूले में पुट करना है बेटा आपको, है ना? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का यूनिट बोलो, डिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर। और टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। या फिर इसको ऐसे भी लिखने को देखा बेटा, मीटर सेकंड माइनस 1, मीटर सेकंड माइनस 1, राइट। क्या मीनिंग हुआ? ये कैसे लिखते हैं? अरे आपने देखा है कभी? अगर मैंने लिखा बेटा कुछ भी, है ना, यहाँ पर कुछ लिखा मैंने 5, नहीं कुछ 3 डिवाइड बाई 10 2, तो ये पावर ऊपर चल जाती तो माइनस लगाते हैं। कहीं पढ़ा था? 3 into 10 raised to minus 2, मैथ में पढ़ा था नहीं? Yes, sir. लगाते हो, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पर एस का पावर कितना बेटा? एस का पावर कितना है? 1। यस और नो? 1। इसको मैं ऊपर लिखूंगा तो -1 लिखना पड़ेगा, राइट। इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ तक नोट करो बेटा। यहाँ से डाउट तो नहीं है ना बेटा किसी को? नो सर। नोट करते चलो, बताते चलो जो पूछ रहा हूँ उसका ना। चलो, और भी बहुत अदर स्ट्रेंथ हो सकती है। और कौन कौन सी हो सकती है ना? ऐसा यूनिट ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड होती है। अगर ऐसा ही पूछा तो मीटर पर सेकंड। लेकिन अदर यूनिट कौन कौन सी हो सकती है? अगर मेरा डिस्टेंस किस में हो बेटा? सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, ये भी तो हो सकता है। और जो एक और चलती हो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये भी होता है। तो ये भी लिखो अदर यूनिट में। लेकिन ध्यान रखना बेटा, स्पेशली फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसा ही पूछा है तो फिर ऐसा ही लिखना है। ऐसा नहीं कि सबका नाम लिख दिए, नहीं। अगर ऐसा ही पूछा है तो क्या आएगा बेटा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा टोटल यूनिट, जितनी भी यूनिट हो सकती है पॉसिबल है, तो सबके नाम आएंगे।
लेकिन उसने नाम दिया आपसे स्पेशली ऐसा यूनिट, तो क्या लिखना है? मीटर पर सेकेंड। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, अच्छा ये बताओ, स्पीड जो आती है वो किससे आती है? डिस्टेंस से आती है। और डिस्टेंस आपको मेजर करना आता है? डिस्टेंस आपको मेजर करना आता है कि नहीं आता है? पढ़ा ना हमने डिस्टेंस मेजर करना। Yes, sir. टाइम दे दो तो निकाल लोगे आप स्पीड। ओके, अच्छा स्पीड डिस्टेंस होता है वो कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? अरे डिस्टेंस स्केलर होता है या वेक्टर होता है? डिस्टेंस भूल Scalar. जाती जल्दी। स्केलर, राइट। इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? टाइम स्केलर होता है ना टाइम। कभी ऐसा बोलते हो क्या सर 10 o'clock वाई डायरेक्शन, 10 o'clock एक्स डायरेक्शन, या सिर्फ 10 बोलते हो सर 10 o'clock? क्या बोलते हो? 10 o'clock. 10 o'clock. तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम Scalar. स्केलर क्वांटिटी है। अब ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। जब स्केलर क्वांटिटी से कौन सी क्वांटिटी आना पॉसिबल है? जब डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? Vector. Scalar. जब हमने पूरे ही फॉर्मूले में डायरेक्शन की बात ही नहीं की तो वेक्टर कैसे हो सकती है? बोलो आपने Scalar. ना स्केलर क्वांटिटी। अरे बेटा ये बता, क्या आपने यहां पर डिस्टेंस की बात किया? क्या नहीं ना? क्या आपने यहां पर डिस्टेंस की बात किया? नहीं। तो इन दोनों को डिवाइड करने से जब डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी आएगी बेटा? स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? Scalar. स्केलर क्वांटिटी। ये भी समझ में आ गया हमें। चलो नोट करो इसको भी साथ में, पॉइंट स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओके। एक और पॉइंट आपसे फिर पूछ लेता हूं, ये भी आपको पता है। अच्छा, इस डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता No, है क्या? sir. Yes, sir. तो फिर यस कौन बोला? कभी सुना है आपने -5 मीटर? -5 मीटर कभी चले हो? -5 मीटर चले हो कभी? -10 मीटर? कभी नेगेटिव चले हो क्या बेटा? नेगेटिव पॉसिबल हो सकता है क्या डिस्टेंस? यस और नो? No, sir. Distance नहीं होता, displacement negative होता है. डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव वहां भी क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव क्या दिखाता है? डायरेक्शन। राइट, वहां भी जीरो से छोटा नहीं है, वहां भी क्या है? डायरेक्शन, इसलिए वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन क्या डिस्टेंस नेगेटिव होना पॉसिबल है? यस और नो? No, sir. Not possible. नॉट पॉसिबल। राइट, तो फिर ये क्या हो सकता है? सिर्फ पॉजिटिव। राइट, क्या Positive. टाइम, क्या कभी टाइम नेगेटिव हो सकता है? कभी सुना है -10 सेकेंड, No, -20 सेकेंड? sir. No, sir. अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा? नेगेटिव? Positive पॉजिटिव, Positive. है ना? तो स्पीड हमेशा कैसी होगी? इट ऑलवेज कैसा होगा? और क्यों पॉजिटिव होता है? इसका मीनिंग Positive. समझ में आ गया? क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ये समझ में आया तो बोलो यस। समझ में आया बेटा? अभी हम और पढ़ेंगे आधा घंटा और। टाइप और स्पीड पढ़ना है जो आपको पहले से पता है, बस सिर्फ डेफिनेशन लिखवानी बाकी है। चलो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। राइट, थोड़ी और बात कर लेते हैं। देखो कुछ और बात करते हैं, रिलेशन निकालते हैं किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में। देखो नेक्स्ट डालो, रिलेशन बिटवीन
बिटवीन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन होता है, और ये भी आपको ही करना है, राइट, ये भी आपको पता है। अच्छा, मैंने लिखा है यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, 1 to 1 ही होता है, राइट। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ? कितने मीटर लिख सकता हूँ बेटा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000. 1000। अरे बोलो बाबा, पता है कि नहीं तुम्हें? पहले भी लिखवाया था तो मैंने डिस्टेंस के टाइम पे। अच्छा, यहाँ मीटर आ गया, मीटर लाना था, सेकंड लाना है, आवर की जगह सेकंड लाना है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600. हाँ, कैसे निकाला? 16 to 60। देखो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? सेकेंड की जगह ऐसे लिख लेते हैं। बोलो जरा, देखो किलोमीटर आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं ना। अच्छा, आंसर निकाल लेते हैं इसका। ये 1000 लिखा हुआ है और ये 16 जो 60 लिखा हुआ है, थोड़ा काटापीटी कर लें। अच्छा, 1 0 से 1 0, एक और 0 से 1 और 0, चलो ये 5 टाइम कट जाएगा 2 से, और ये 3 टाइम। तो ऊपर कितना बचा? 5, और नीचे बताओ कितना बचेगा? नीचे देख के बताओ, नीचे 3 into 6 कितना आ जाएगा? ये समझ में आया कि नहीं बेटा? कुछ नहीं कैलकुलेशन किया मैंने, बोलो समझ में आया? यस सर। और इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। अब समझता हूँ उसका मीनिंग कहाँ है, कहाँ ये यूज आता है हमारे। पहले ये बताओ बेटा, ये समझ में आया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। आवर को किसमें चेंज किया? सेकंड में, और सिंपल से काटापीटी की और हमने क्या आंसर निकाल लिया? 5/18। यस और नो? अंडरस्टूड? यस सर। अब ये कहाँ, इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, समझते हुए नोट करना बेटा खुद से कि किलोमीटर को मैं कितना लिखूंगा? मीटर में 1000, आवर को कितना लिखूंगा? 16 to 60 सेकेंड। फिर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5/18। चलो यहां तक नोट हो गया होगा। हुआ बेटा नोट? नोट किया बेटा? नोट किया कि नहीं? यस और नो? अब कहाँ जाती है आपकी आवाज? कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर पर सेकंड होता है? 5/18। जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। अगर आपको ये मैंने दिया उसको बस चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? चेंज इन मीटर पर सेकंड। तो कैसे चेंज करेंगे? इस वैल्यू को हम किलोमीटर की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। मीन्स 72 into 5/18 कर देंगे, राइट। तो ये कितना आंसर आ जाएगा बोलो? 4 टाइम 20 मीटर पर सेकंड। दोनों का मीनिंग सेम है। ये समझ में आया बेटा? 42 किलोमीटर पर आवर को आप कितना लिख सकते हो बेटा? 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टैंड। ओके, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, इसका उल्टा करना है। सोचो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसी की हेल्प से बताओ बेटा। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये बताओ मुझे,
यहां तक बताओ पहले, ये समझ में आया? ये कन्वर्ट करना समझ में आया बेटा? कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो मुझे पहले बताओ, एक बार करके दिखाओ, ऐसे नहीं अच्छा लगता। मैंने लिखा यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर। कितना लिखूंगा यहां पर? मीटर पर सेकंड में कितना आंसर आएगा? फिर करो इसमें, फिल इन द ब्लैंक। कितना आंसर आएगा? 36,000 मीटर। कितना आया? 36,000 मीटर। अरे बाप रे, इतना 10 36 को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? फिर बेटा 5 by 18 से। अरे मल्टीप्लाई करो ना, 18 से 36 कितनी बार कट होगा? 18 to the 36 cut, then answer will be 10. 10 मीटर पर सेकंड। चलो ये समझ में आया, ठीक है बेटा? डाउट तो नहीं है जिसके 1000 कितना अर्थ है बेटा? उसको डाउट तो नहीं है ना इसमें? अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं, यहां देखना ध्यान से, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं 18 को और ये 5 नीचे कर दूं, ये लिख सकते कि नहीं? मैथ है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख लूं, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड, और इसको इधर फेंक देता हूं, ये जगह 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। देखो जरा, इसी फॉर्मूले को क्या ऐसे लिख सकते क्या? देखो, सोचो, टाइम लो, क्या किया मैंने? सोचो, क्या एक सिंपल सा मैथ से क्या ऐसा करते हैं पहले भी मैथमेटिक्स में? क्या हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस और नो? बोलो जरा, तोते उड़ गए। यस सर। ये करते हो कि नहीं बेटा? ये मैंने क्या किया? कुछ नया थोड़ी किया। मीटर पर सेकंड को वही रहने दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो 18 by 5 मीनिंग क्या हुआ? अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? बोलो, 18 by 5 से। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आंसर दे दो। मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड और यहां फिल करो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, चेंज करो इसको। अबे क्या हो गया बेटा? नहीं हुआ? टफ लगा? अरे बोलो तो सही बेटा, टफ है या इजी है? क्या ये टफ लग रहा है सबको? क्या मैं दोबारा करवाऊं यहां से ही? बोलो बेटा, क्या है? टफ है? नो सर। टफ है? यस और नो? डरते क्यों? यस तो यस, नो तो नो। नहीं आता मैथ तो कौन सा है? मैथ भी सीख लेंगे ना, सीख लेंगे मैथ। क्या है मैथ में? 72। हाँ, ये आंसर 4, हाँ 72। क्या किया बेटा? अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो बेटा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोलो, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं? 18 by 5 से। 18 into 4 कितना आया बेटा आंसर? 72। ठीक है सर, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ तो कर तो दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, वही तो किया है। 5 by 18 था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, कितना आ गया बेटा? 18 by 5। हाँ, ऐसे याद रख सकते हो बेटा आप, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा एक याद रख लो, कोई सा भी एक, और कौन सा रखना है? किलोमीटर वाला। किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 by 18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 by 18। ये तो आप कर लो माइंड में फिक्स कि किलोमीटर पर आवर को मुझे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 5 by 18 से। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लिया तो
रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वैल्यू को मैं उल्टा कर दूंगा, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 से। इजी? यस और नो? बोलो। यस सर। ओके, चलो यहां तक आपको समझ में आता है। अब फिर मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था टाइप ऑफ स्पीड। कौन कौन से स्पीड थे बेटा? टाइप्स ऑफ स्पीड, नेक्स्ट सेकंड डालो। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के कौन कौन से टाइप थे? 4 टाइप याद करो। यूनिफॉर्म भी था, और भी था नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म था, ओके, और इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, यस, और भी था एवरेज। सर लास्ट याद नहीं है। एवरेज है ना, इंस्टेंटेनियस, नाम बड़ा है लेकिन मतलब छोटा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा टाइप क्या था बेटा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड टाइप क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और फोर्थ टाइप में लिखो एवरेज स्पीड। नोट करो पहले, फिर इसका मीनिंग समझाता हूं। और मैंने पहले भी समझाया तो एक बार याद करो माइंड में कि क्या समझाया था मैंने। नोट भी करते जाओ, माइंड में याद भी करते जाओ। नोट किया? अच्छा, इंस्टेंटेनियस कुछ एक्सप्लेन किया था, याद करो। हमने कुछ पढ़ा था कि हम जब बाइक से होम से स्कूल जाते हैं तो हमारी बाइक में हमारा फ्रेंड बैठा होता है और हमसे पूछता है भाई कितना स्पीड है, और उस टाइम आप स्पीडोमीटर से स्पीड दिखाते हो कि भाई 40 km/h है, 50 km/h है। तो उसी टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा स्पीड होता है बेटा? उस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड है उस स्पीड को आप क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब अ पर्टिकुलर टाइम, यस और नो? इंस्टेंट सुना है कभी? इंस्टेंट, 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 ये वर्ड सुना है कभी? इंस्टेंट जल्दी। पर्टिकुलर टाइम को बोलते बेटा। एक टाइम, एक क्षण, एक पर्टिकुलर टाइम, एक सेकंड के लिए बोलते ना, उसे बोलते हैं इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक सेकंड के लिए जब हम बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा इंस्टेंट। उस स्टैंड पर यह हुआ, उस स्टैंड पर यह घटित हुआ, कभी सुना है ना? उसी स्टैंड पर हुआ, मतलब उसी टाइम पर यह हुआ, उसी पर्टिकुलर टाइम पर, उसे बोलते बेटा इंस्टेंट। और उसी से हमने नाम बना दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब आपको याद रखना इजी हो जाएगा। मतलब आप बाइक पे जा रहे हो और किसी ने आपसे पूछा भाई स्पीड कितना है, उस टाइम पर आपकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगा, राइट? सपोज करो कितना स्पीड है? 50 किलोमीटर, राइट? उस टाइम पर अगर मैं 10 सेकंड बाद आपसे पूछता हूं कि आपका स्पीड कितना है, तो वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो सकता है ना? नॉर्मल केस में पूछ रहा हूं, अगर आपने फिक्स नहीं किया तो चेंज हो जाएगा, राइट? तो उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका पता होना चाहिए आपको माइंड में, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पर आपसे पूछा गया, उसी टाइम पर आपकी बाइक की, आपका व्हीकल्स का स्पीड कितना है वो आपको बताना है, तो वो क्या होगा बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम? क्या मैं इसे लिख लूं इसको? इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या लिखूं? स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यस और नो? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लें बेटा। देखो जरा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर
टाइम, पर्टिकुलर टाइम इज इंस्टेंट, is known as instantaneous speed। क्या ये समझ में आता है? यस और नो? बोलो बेटा। Yes, I understand. ओके, इसको नोट करो। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंट स्पीड होती है। उसी टाइम पर जब पूछा और बता दिया, जैसे मैंने पूछा उसी सेकंड पर आपने बताया सर ये स्पीड है, तो मेरी स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको नोट करो। फिर सोचो यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म मीन्स होता है कांस्टेंट। सोचो कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? इसको नोट करो, फिर सोचते रहो माइंड में, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर सर एक ही स्पीड पे चलने वाली एक भी ऑब्जेक्ट। हाँ, फिक्स स्पीड। कभी कभी हम करते हैं जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, बिल्कुल खाली सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल खाली रोड है, कोई नहीं है, तो आपने बहुत बार किया भी होगा, बाइक का फिक्स कर दिया। होता है क्या? करते हो? कभी कभी तो फुल कर देते हो। होता है क्या? कभी किया है फिक्स स्पीड? किया कि नहीं? यस सर। कुछ टाइम के लिए कर पाते हैं, फिर हमें ब्रेक भी लगाना पड़ जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। अदरवाइज हम कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ टाइम के लिए आपने क्या किया, उस बाइक का स्पीड फिक्स कर दिया, उसका एक्सीलरेटर फिक्स कर दिया और बाइक चला रहे हो आप, और आपने कर दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम में वो स्पीड क्या था? फिक्स है? ये सुनो, तो जब स्पीड फिक्स है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म। अच्छा, मैं आपसे कुछ मीनिंग पूछ रहा हूं। अगर मैंने मेरी स्पीड फिक्स किया 50 किलोमीटर पर आवर, क्या फिक्स कर दिया आपने? सिंपल सा, चैप्टर से बाहर आ जाओ, कुछ लिखना नहीं है, सिंपल जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी से, है ना। चैप्टर में नहीं जा रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। आपको मैंने बाइक दिया, आपका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर करोगे? 1 आवर में 50। ओके। अच्छा, मैं 30 मिनट में पूछूं आपसे, तो 30 मिनट में 25। 25 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर है ना, कि स्पीड का मतलब यही तो है। अच्छा, मैंने पूछा आपका स्पीड फिक्स है भाई, कर दिया हमने फिक्स 50 किलोमीटर पर आवर पर, और मैंने पूछा इस टाइम पीरियड के लिए 30 मिनट के लिए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। इधर मैंने लिखा टाइम पीरियड 30 और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 मिनट में? वापस सोचो, स्पीड 50, राइट, 30 मिनट में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 मिनट में? 25। 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। So you are not audible. ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके।